The last class what we completed with a nucleophilic addition completed. Yes, sir. है ना? Imine hydrolysis I think completed. हाँ, sir. Try to do this reaction. Prepare pH C double bond O pH using one Grignard reagent and one cyanide. Try to do this. How do we do that? You have to take one Grignard reagent. You have to take pH, MgBr, and you have to take one cyanide. Basically, you can observe here. Ultimately, you will get what ketone. So pH MgBr, pH CN. They will attack. They will give what? pH and minus one pH will be attached. MgBr plus. Now, what this if I do the hydrolysis, I will get ketone. सिंपल है, जिस ऊपर का जो थ्योरी था वही फॉलो कर लिया हमने. What is the name of this compound? Benzophenone. ये क्वेश्चन ट्राई करिए.
हेलो, ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. तो बन जाएगा क्वेश्चन ये? हाँ सर. हाँ सर. क्या बनेगा पहले? ए क्या बन जाएगा बताओ? सेम ऊपर जैसा. PH3C double bond OPH. हाँ. इसका नाम होता है बेटा एसिटोफेनॉल. उसके बाद फिर से क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो बी क्या बन जाएगा? सी पे क्या लग जाएंगे? OH. OH. और फिर C2H5. C2H5, CH3 और PH. और इसमें काले सेंटर है. इसमें काले सेंटर है तो दो मिलेंगे कंपाउंड. हमेशा ध्यान रखिए. ये दोनों क्या हो गए? तो डिफरेंट. अगर मैं कोई कॉमन नेम लिख रहा हूँ बेटा तो कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और रिएक्शन नोट में देखिए, रिएक्शन ऑफ Li with CO2. RLi is stronger reagent than RMgX due to more electronegativity difference between C and Li than C and Mg. तो RLi ज्यादा रिएक्टिव है. फिर से RLi will be also a source of carbon ion, R minus carbon ion. CO पर अटैक किया, फिर से CO पर अटैक किया. कितनी बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का फर्स्ट स्टेप हुआ? 2 बार अटैक हुआ. 2 बार अटैक हुए बिकॉज ज्यादा रिएक्टिव था, बिकॉज 2 पोलर पाई बॉन्ड थे. RMgX एक ही बार करता है, RLi 2 बार करता है. बन गया. फिर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उस पर प्रोटोनेशन किया, 2 OH लग गए. एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, निकल जाएंगे, इट विल फॉर्म कीटोन. तो RLi with CO2 will form what? Ketone. But RMgX with CO2 will form what? Acid, carboxylic acid. समझ गए श्रेयस? Yes, sir. एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, 5 मिनट 2 मिनट ले लीजिए. RLi will attack on CO2 2 times. दोनों पोलर पाई बॉन्ड ओपन हो जाएंगे. फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल, 2 अल्कोहल ग्रुप लग जाएंगे ऑन द सेम कार्बन. बट उसको वो अनस्टेबल होती है, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है. तो H2O निकाल दिया हमने. H2O निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका? डबल बॉन्ड हो. ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर RMgX प्लस CO2 एनसीईआरटी में है. तो नेक्स्ट SN2TH ये पूरा पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास कोई खास टफ नहीं है, सिर्फ रिपीटेटिव चीजें हैं. SN2TH. SN2TH में क्या होती है? एक लिविंग ग्रुप होता है. अरे नाम देख ले क्या क्या है. न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन. तो SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ANDN का मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. This reaction is characteristic reaction of carboxylic acid derivative RCOL. L क्या नहीं हो सकता? H और R. Because H और R क्या होती है? क्या सुनना चाहते हैं आपसे हम? Ketone aldehyde. नहीं. H minus R minus R. Bad living. नहीं. Hopeless. होपलेस लिविंग ग्रुप मतलब वो बैड तो निकल भी सकता है, पर होपलेस नहीं निकल सकता है. होपलेस नहीं निकल सकता है, इसीलिए कीटोन में कैसा रिएक्शन होता है? Nucleophilic addition. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. अच्छा श्रेयस, याद हुआ कि नहीं बताओ जितना अब तक पढ़ाया है? हाँ. बेटा क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा. वो रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, पर कॉन्सेप्ट विल बी फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर्स. टफ नहीं मिलने वाले हैं कुछ, मिल ही नहीं सकते हैं टफ. बस क्लास में फॉलो करिए. और मैं एक बैच में कह रहा था कि देखिए, अगर आपको जीओसी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई पॉइंट मिसिंग है तो प्लीज आप मुझे बताइए. ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग इंटरमीडिएट क्लास के एंड में या स्टार्टिंग में मैं डिस्कस कर लूँगा. तो डोंट वरी कि मेरा जीओसी नहीं. देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी गलती होगी क्योंकि आपने जीओसी अगर ढंग से नहीं पढ़ा, आइसोमेरिज्म क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा. बट इफ आई फॉरगेट दैट,
if you still facing problem in that, in particular section, notes पढ़ रहे हैं, किसी जगह पे दिक्कत आ रही है, पूरा सेक्शन में दिक्कत आ रही है, पूरा सेक्शन रिमाइंड कराइए मुझे। सामने से नहीं बोल पाते हैं, मैसेज करिए, बट आई विल ट्राई टू हेल्प इन फ्रॉम एनी मेथड, कैसे भी कोशिश करूंगा। आप पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकते, जियो से आप देख ही रहे हैं 2 महीने पढ़ा था हमने, ऑलमोस्ट 1 मंथ पढ़ा था, तो सेम चीज तो नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट फंडामेंटल तो डिक्लेयर हो जाएगी। तो फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो टफ चीजें भी आप समझने लग जाएंगे। तो एक्स क्या क्या हो सकता है इसलिए, जो एल क्या हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, OR हो सकता है, OR इज अ बैड लिविंग ग्रुप, OCOR NH2 इज अ बैड लिविंग ग्रुप, NHR बैड लिविंग ग्रुप, होपलेस नहीं है तो निकल सकता है। और बैड लिविंग ग्रुप कैन लीव वाया इंटरनल अटैक, पढ़ा याद है कि नहीं श्रेयस, लिविंग ग्रुप में पढ़ाया था, बैड लिविंग ग्रुप कैन लीव व्हाट, वाया इंटरनल अटैक, गुड Yeah. लिविंग कैन लीव वाया एक्सटर्नल अटैक, है ना। बैड लिविंग ग्रुप कैन लीव वाया इंटरनल अटैक, गुड लिविंग ग्रुप कैन लीव वाया इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ अटैक। तो ये सब सारी चीजें इतना डिटेल में समझाया है मैंने आपको सब कुछ, तो ये सभी कुछ डिग्नाट देंगे। बट अमाइड में H किससे अटैच है, N से अटैच है। अगर H N से अटैच है तो क्या रिएक्शन दे देगा वो, एसिड बेस, समझ गए। N क्या दे देगा बताइए, H is attached to what, N, तो क्या दे देगा, एसिड बेस। तो 1 degree and 2 degree amide will give acid base reaction with Grignard, but 3 degree amide will give SN2TH. Now rate of SN2TH फिर से वही, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कहाँ करनी है, कार्बन पे, कार्बन पे डेल्टा प्लस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन ऑफ कीटो ग्रुप, जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स, आप खुद देख लीजिए। -I + R हेलोजन का होता है, डेल्टा प्लस ज्यादा बढ़ाएगा, बट OCOR का +R ज्यादा होता है, तो प्लस कम करेंगे, OR और कम करेंगे, NR2 और कम करेंगे। अब इन तीनों ग्रुप जो लगे हुए हैं, जो बैड लिविंग ग्रुप हैं, X क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, बट OCOR OR ऑल आर व्हाट, बैड लिविंग ग्रुप। इन बैड लिविंग ग्रुप का अगर मैं +R इफेक्ट कंपेयर करूं, सबसे ज्यादा +R किसका होगा, N का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस। तो जितना ज्यादा +R उतने डोनेशन ज्यादा, जितने डोनेशन ज्यादा उतने डेल्टा प्लस कम। क्लियर है यहाँ तक, हेलो हाँ सर। बताइए। सबसे पुराने कॉन्सेप्ट है, जनरल मेथड मैकेनिज्म फॉर SN2TH, जनरल मैकेनिज्म मतलब जहां भी SN2TH जैसा फीचर दिखे, कैसा फीचर दिखे, sp2 कार्बन दिखे, उस पर लिविंग ग्रुप दिखे, जहां भी SN2TH का फीचर दिखे उसमें आपको यही मैकेनिज्म फॉलो करना है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन ऑफ सी डबल बॉन्ड O, जस्ट चेक द पेजेस। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, पेज का हेडिंग लिख के आगे बढ़ सकते हैं, समझ जाएंगे तो आप रिमेनिंग पार्ट एज अ होमवर्क कर लेंगे, जो बचेगा पार्ट जो नहीं लिख पाएंगे। जनरल मैकेनिज्म फॉर SN2TH, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, बट लिविंग ग्रुप निकल सकता था, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज आया, लिविंग ग्रुप निकल गया। रिमार्क्स में देखो क्या लिखा मैंने, रेट इक्वल टू KRCOL न्यूक्लियोफाइल, molecularity 1+1,2, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर बेस देन L-, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उसमें अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इफ आई अटैक बाय Cl- रेश, O80 निकला, O80- क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, Cl- क्या होता है, वीक बेस, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, पर उल्टा हो पाएगा। EQ का मतलब इक्विवेलेंट लिखा था समझाने के लिए, EQ का मतलब 1 के साथ 1 लिया बेटा, रेडॉक्स वाला बात, 1 के साथ 1 लिया, 1 के साथ 2 लिया, लाइक दिस। रिएक्शन ऑफ RCOL विद लिग्नाइट रिएजेंट, अब देखिए कुछ नया नहीं है, R- मिलेगा, अटैक करेंगे C पे, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, रिटर्न आएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, क्या फॉर्म हो गया, कीटोन या एल्डिहाइड, डिपेंडिंग ऑन R' कैसा है। अगर R' होता तो एल्डिहाइड होता, अगर R' होता तो कीटोन होता। टू इक्विवेलेंट ऑफ RMGX, तो कीटोन बना दिया, और कीटोन पे ऑलरेडी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखा है गिग्नार्ड का, है ना बिनती, कीटोन में ऑलरेडी हमने गिग्नार्ड देखा है ना। तो जैसे कीटोन बनेगा उस पर गिग्नार्ड फिर से अटैक कर देगा, क्योंकि वो रुकेगा कैसे, उसके पास डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, तो फिर से अटैक कर देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर आपने 2 मोल गिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया या एक्सेस गिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया,
वो बार बार अटैक करता रहेगा जब तक फाइनली वो किसमें सारे उसके खुल नहीं जाते हैं। पहले SN2TH होगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फिर आपका फाइनली एसिडिफिकेशन करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। नाउ यू कैन चेक हियर, बहुत ऑब्जर्वेशन है, जो R और R दो R आए वो कहाँ से मिले? गिग्नार्ड से मिले। R डैश कहाँ से मिला? एसिड डेरिवेटिव से मिला। दिस R इज फ्रॉम व्हाट? बोलो। एसिड डेरिवेटिव। और ये कहाँ से मिला? फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करनी है। गिग्नार्ड से मिला तो आउट इन द फाइनल अल्कोहल वी हैव 3R, 2R is from Grignard and 1 is from what? Acid derivative. If nothing is mentioned, consider excess of RMGX during reaction with acid derivative or similar combination. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। RCOL RMGX लिया एक्सेस में तो वो शॉर्टकट लिखा है, एक्सेस में लिया तो कांट बी आइसोलेटेड। RCOR को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते बिकॉज एक्सेस नहीं भी लिखा हुआ एक्सेस लेंगे, आइसोलेट नहीं कर सकते। मुझे डायरेक्टली क्या मिलेगा? O माइनस मिलेगा। उसको अगर एसिडिफाई करोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसिडिफिकेशन। और अगर मुझे कीटोन को आइसोलेट करना है, रोकना है वहीं तक, तो मैं गिग्नार्ड रिएजेंट से कम रिएक्टिव ले लूंगा। आइडिया क्लियर है यहाँ तक? मैं चाहूंगा कि आगे का रिएक्शन हो ही नहीं। तो आपको याद होगा सबसे स्टार्टिंग में आपको मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाए थे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का रिएक्टिविटी। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है? R2CD की, डाइअल्काइल कैडमियम। सबसे ज्यादा कम रिएक्टिविटी किसकी है? डाइअल्काइल कैडमियम। देखिए, if RCOR to be isolated, use R2CD instead of NCRT है तो बाहर का नहीं है। Instead of RMGX and take acid halide acid derivative. So instead of RMGX, you have to take what? R2CD and take acid halide as acid derivative. So R2CD does not react with ketone and hence can't give alcohol. तो acid halide लिया, R2CD लिया, क्या फॉर्म हो? कीटोन बन गया। यहाँ पे हमने रिएक्शन को रोक दिया। समझ गए श्रेयस? रिएक्शन का दम नहीं है, सिर्फ RMGX की जगह पे हमने क्या ले लिया श्रेयस? R2CD ले लिया। डन? हाँ हेलो, सर, तो कीटोन बन के रुक जाएगा ना? कीटोन बन के रुक जाएगा। तो आपको देखो, अब समझने में डिफिकल्टी कोई स्टेप नहीं है श्रेयस, याद करना है रिएक्शन को, रिएजेंट्स को याद करनी है। तो आपको रिएजेंट दिखेगा, हाँ ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और दूसरी चीज यहाँ पे कमेंट किया है कि जो लिविंग ग्रुप है वो SON जनरली X होते हैं, H नहीं होते, R नहीं होते। बट अगर OH अगर रहेगा, S के साथ अगर H रहेगा, अगर O के साथ R रहेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, बट O के साथ अगर H रहेंगे तो, S के साथ H रहेंगे तो क्या दे देगा? एसिड बेस रिएक्शन। OR will give what? SN2TH, but OH will give what? बोलो। एसिड बेस। एसिड बेस, सिंपल। अब देखिए, अब कुछ नहीं, जो ऊपर पड़ा उसको फिर से रिपीटेशन। डेरिवेटिव्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड मैं बोल दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H आ जाएगा, है ना? हाँ। Derivative of formic acid forms an aldehyde with one equivalent or 1 mole and 2 alcohol with 2 moles. तो RMGX लिया, HCOL लिया, RCHO बन गया, aldehyde बन गया। अगर 2 मोल्स एक्सेस ले लेंगे तो क्या बन जाएगा फाइनली? 2 अल्कोहल। ये दोनों R कहाँ से आए? गिग्नार्ड से, है कि नहीं? बताइए। हाँ सर। टफ लगे तो बताइएगा। Derivatives of any other acid forms a ketone with one equivalent and 3 alcohol with 2 moles and excess of Grignard reagent. RMGX लिया, 1 equivalent लिया। 1 equivalent का मतलब दोनों 1:1 का ले लिया। RMGX RCOL लिया तो क्या बन गया? 3 alcohol। ये दोनों R किससे आए? Grignard से। और ये R किससे आया? बोलो। From derivative. तो when excess of Grignard reagent
used, final product has 2 alkyl groups from Grignard reagent and 1 alkyl from derivative of acid. अब जो ऊपर पढ़ा था श्रेयस उसी को पढ़ लिया ना फिर से, बताइए, बोलो। हाँ तो अगर मैं आपको फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव दे दूं, जैसे आप एग्जांपल देखिए, गिव प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन CH3MgBr 1 इक्विवेलेंट, तो CH3COCl है। इस एग्जांपल अगर मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, एक दो एग्जांपल ही करेंगे, तो आप डायरेक्टली क्या करिए, यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन करिए, मैकेनिज्म के साथ करिएगा ताकि आपकी मैकेनिज्म प्रैक्टिस भी हो जाए। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रोटोनेशन। ये दोनों क्वेश्चन लिखिए और मैकेनिज्म के साथ लिखिए, बस प्रैक्टिस के लिए एक। तो वो रिमेनिंग दूसरा कितने क्वेश्चन दिए रखा है, यस कितने क्वेश्चन है, और सब में कुछ अलग करना होगा क्या, नहीं बताओ। तो आसानी क्वेश्चन है सारे, बस देखते ऑर्गेनिक में लगता है कि बहुत क्वेश्चन हैं, बहुत कुछ है। ये दोनों क्वेश्चन करिए प्रॉपर मैकेनिक के साथ, दोनों क्वेश्चन, और तब उतने आप पेजेस छोड़ सकते हैं। हमेशा देखो क्लास में आप यही पैटर्न फॉलो करिएगा। इफ आई एम राइटिंग इन योर क्लास, यू आल्सो राइट विथ मी। इफ आई एम not writing, if I'm explaining something from the notes, just skip the pages and finish at home. हमने आपको लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ाया था, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देना स्टार्ट किया, तो 24 पेज नंबर से, तो बस आप हेडिंग लिख दीजिए उस पेज का। 24, 25 में क्या किया, SN2T8 स्टार्ट किया, SN2T8 का हेडिंग लिख दिया, मैकेनिक लिख दिया नेक्स्ट पेज 26 पे, 27 पे रिएक्शन दिखा दिया एग्जांपल्स, 28 पे R2CD का यूज दिखा दिया, 29 पे हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल समझा दिया, फिर क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन करिए सब लोग, स्ट्रेस हो जाएगा। ये क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे प्रोटोनेशन की जरूरत नहीं है, सॉरी, क्या हो जाएगा बताओ, दिस, और बी में क्या हो जाएगा, हाँ बस। टफ है बताओ श्रेयस, टफ है बिल्कुल भी क्या, नहीं तो अब काफी आसान है ऑर्गेनिक श्रेयस। बस आपको रिएजेंट्स को रिकॉल करने हैं, बार बार क्लास के पहले पढ़ के बैठिए, और क्लास में ही सफिशिएंट क्वेश्चन होंगे, सफिशिएंट क्वेश्चन होंगे। अब ऊपर हमने क्या दिया आपको, फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव दिया, तो नाम क्या दे देंगे, इथाइल फॉर्मेट, और CH3COL दे दिया। यहाँ पे क्या बनेगा कंपाउंड बताओ, एसीटोन, और यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड ब्यूटाइल, ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड में देखिए क्या है, 2 डिग्री एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या रिएक्शन हो गई, एसिड बेस। अब
आप लोग क्या कर सकते थे गलती से एसिम्प्टोटेज करा देते। थर्ड, फोर्थ, सेम रिएक्शन। अगर CH3 CH2 MgBr है तो क्या लेना है, एक्सेस। समझ गए? हाँ फिफ्थ का करिए, फिफ्थ का फर्स्ट करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करिए। हाँ, या आप एक करेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। सी करिए डायरेक्टली, फर्स्ट का सी, फिफ्थ का सी करिए। एक एक मैकेनिज्म का स्टेप दिखाइए। Don't bother about notes writing in the class. Try to understand the concept and try to solve the question which I'm telling you to write it, to solve it. एक एक स्टेप लिखिएगा। साइक्लिक दे देंगे घुमा फिरा के, कुछ और जोड़ देंगे, बेंजीन डाल देंगे, कुछ भी परेशान करेंगे। Take your time to solve the question. तो श्रेयस ए क्या बनेगा पहले बताइए, कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है? Cl minus ए विल बी व्हाट, बताइए। CH3 C double bond O OCH3 वेरी सिंपल। फिर बी क्या बन जाएगा बेटा? एसीटोन। acetone और और फाइनली क्या बन जाएगा, तो सी डाल देते हैं, tertiary butyl alcohol। है ना? कुछ भी टफ है क्लास का श्रेयस आज? नहीं एक भी क्लास का टफ नहीं होने वाला है, एक भी टफ नहीं होने वाला है। वही पुराना कॉन्सेप्ट जैसा बेटा, वही जीओसी, वही आइसो, वही लगता रहेगा हमेशा। पर चीजें ऐड होती जाएगी, रिएक्शंस पे रिएक्शंस ऐड होती जाएंगे। तो आपकी बस मेहनत थोड़ी सी काम आएगी, याद करना सीखिए। सिक्स्थ हो जाएगा, सिक्स भी करिए। सिक्स एक साइक्लिक एग्जाम्पल है। तो बेस्ट तरीका क्या है? इसको आप अलग करेंगे, एक्सेस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH CH3 CH3, और ये भी क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि O माइनस बनेगा ना, और O माइनस विल बी प्रोटोनेटेड, तो OH बन जाएगा, है ना? क्लियर? हाँ समझ में आएगी नहीं, बताओ सिक्स वाला। हेलो? हाँ समझा। ठीक है। सेवेंथ दोनों सेम ही है, दोनों दोनों निकल जाएंगे, दो दो लिविंग ग्रुप है। एट्थ सेम लॉजिक, नाइन्थ सेम तरीके से होने वाला है, टेंथ भी सेम तरीके से होने वाला है, 11th भी सेम तरीके से, 12th भी सेम तरीके से, 13th भी सेम तरीके से, 14th भी सेम तरीके से, 15th भी सेम तरीके से। बस यहाँ पे S और O में पूछूंगा तो कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, सल्फर Cl गुड लिविंग ग्रुप होता है या आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप होता है? आयोडीन ऑक्सीजन गुड लिविंग ग्रुप होगा या सल्फर गुड लिविंग ग्रुप होगा? तो सल्फर। तो स्टेप बाय स्टेप दिखाने में गलतियां ना करें। नेक्स्ट देखिए, हाइडिंग डालिए।
रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with RX, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। RMGX है, RX है, अल्काइल हैलाइड, R अटैक करेगा तो SN2 रिएक्शन भी हो सकता है। With 3 degree RX, RMGX predominantly gives what? बोलो, E2, क्योंकि R minus will act as a base also. कोई डाउट श्रेयस? नहीं सर। कोई डाउट नहीं। रिएक्शंस ऑफ Grignard reagent with epoxide, epoxide भी ओपनिंग करवाना सिखाया था मैंने, आज आप फिर से सीखिए। आज आपको दोनों चीज सिखा देता हूँ, एसिड कैटलाइज epoxide ओपनिंग और बेस कैटलाइज epoxide एट द एंड सिखाऊंगा, अभी नहीं लिखा। epoxide दिया हुआ है, कौन सी पोजीशन लेस हिंडर्ड है? लेस हिंडर्ड, तो आरएमजीएस का अटैक कहाँ पे होगा? सी पे, और ओ खुल जाएंगे। ओ खुल जाएंगे तो क्या होगा? ओ पे माइनस आएगा, फिर प्रोटोनेशन करेंगे, अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? कहाँ से अटैक होगी? अटैक फ्रॉम, तो कुछ नया टफ नहीं लिखने वाला हूँ, फ्रॉम बैक साइड। आसान है? हेलो, आसान है कि नहीं हाँ बताइए? सर। हाँ तो सर। क्वेश्चन करिए, और ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है, आप डाल सकते हैं हेडिंग रिएक्शन ऑफ Grignard विद epoxide, उस रिएक्शन के स्पेस छोड़िए और क्वेश्चन करिए। घर पे जब दोबारा नोट्स पढ़ेंगे, एक एक चीज को फिलअप करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो आपकी चैप्टर वैसे स्ट्रांग हो गई है, चाहे आप कहीं का भी बुकलेट बना लो। अब बहुत टफ आइसोमेरिज्म नहीं आ रही है स्टेज, आ रही है क्या बहुत टफ आइसोमेरिज्म? नहीं। थोड़ा थोड़ा लेकिन आएगा, थोड़ा थोड़ा जीओसी आएगा, थोड़ा थोड़ा आइसोमेरिज्म आएगा, तो हर रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा सब आएगा। अगर वो भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज पूछिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बोल ही नहीं पाते हैं हर बिना बोले टीचिंग नहीं हो सकती, कोई ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हो गया। हो गया? आंसर क्या बताओ? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं, नहीं मैंने कंपाउंड ही गलत लिखा था श्रेयस, देखो वो तुमने कर दिया, यहाँ पे एक चेंजेस करिए, ये लिख, डेफिनेटली फॉर्मल्डिहाइड होगा, जो आप जो क्वेश्चन था श्रेय वो भी लिख दो, और ये भी क्वेश्चन ऐड कर लो। फॉर्मल्डिहाइड गैस 1 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही है, तो आपने 1 डिग्री बना लिया, पर ये कैसे बनाएंगे आप? फॉर्मल्डिहाइड में एक ही कार्बन होती है, तो Grignard से 2 कार्बन आना चाहिए इस कंपाउंड को बनाने के लिए, तो फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट पॉसिबल। CH2 और एक साइड Cl, एक साइड OH। CH2 CH2
एक साइड OH और एक साइड हैलोजन। हाँ मतलब हो सकता है पॉसिबल, बट बेस्ट क्या होगा, इपॉक्साइड ले लो ना, Sir, 3 membered. 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड ले लो। तो उस क्वेश्चन के नीचे देने का मतलब यही है कि आई वांट यू टू थिंक अबाउट इन दैट वे। अटैक हो जाएगा यहाँ पे, मेथड्स कैन बी डिफरेंट डिफरेंट मेथड कैन यूटिलाइज हियर, ऐसा जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा बताइए, CH3 CH2 CH2O माइनस और MgBr प्लस, फिर इसका आप क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन। समझ गए श्रेयस, क्लियर है? हाँ। अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ Grignard reagent used for 1 mole of given compound। अब यहाँ पे ज़ेरेबिटनॉफ टेस्ट नहीं है, एसिड बेस का चेक नहीं करना, CH4 का बनना नहीं देखना है, कितना कंज्यूम होगा। तो बताओ क्या कितना कंज्यूम होगा फर्स्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 1, हाँ। कीटोन में 1, बट यहाँ पे 2। 2, कितना क्या आंसर हो जाएगा इसका, 4। बी का बता दीजिए, उसके बाद आप सारे खुद से करिएगा। बी का बताइए। 1 acid derivative, general acid derivative consumes what, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2। दोनों तरफ लिविंग ग्रुप है ना, 4। है ना, तो 2 लिविंग ग्रुप, फिर कीटोन पे अटैक, कितने हो गए, 3, 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 6। है ना, क्लियर है? हाँ सर। एक काम करिए थोड़े मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, अब 9th वाला बनाइए, 9th का क्वेश्चन पूरे मैकेनिज्म के साथ बनाइए, ऐसे ही बस क्वेश्चन छोटा सा है, बनाइए। नाइन्थ वाला,
हो गया शेष नाइन्थ का। हाँ नाइन्थ का बेंजीन पे क्या लग जाएंगे? OH और दो OH लग जाएंगे और साथ में क्या बन जाएगा बताओ? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है? कैटेकॉल। और इसको नाम तो जानते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये जैसे एग्जांपल के लिए किया मैंने, तो वो सारे एग्जांपल्स आप कर लेंगे। ये सब उसके जैसे एग्जांपल है, और भी मैं ऐड कर दूंगा। अब कुछ कुछ क्वेश्चन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी और रुकिए, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। मोनो Grignard reagent can't be prepared by alkyl halides having Grignard reagent sensitive groups. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। मैं जो सेंसिटिव ग्रुप है उसको हम बाद में समराइज करेंगे। CH2OH, CH2CH2, CH2Br, Mg लिया। ये ऊपर समझा चुका हूँ मैं आपको, बस 1-2 क्वेश्चंस कराने हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Yes. What is this hydrogen? Acidic. तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? एसिड एसिड बेस। तो कंपाउंड जो नेगेटिव चार्ज सी पे होना चाहिए था, वो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? ओके दिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? MgBr प्लस। सिंपल। डी है ना। एग्जाम्पल देखिए दूसरा। CH2 यहाँ पे हमने Br लिया। डेफिनेटली यहाँ पे ड्राई था, डी का मतलब ड्राई था। क्या फॉर्म हुआ बताओ? यहाँ गिग्नार्ड बन गया, बट व्हाट विल हैपन? बताओ सुरेश, क्या होगा उसके बाद? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी। कंपाउंड विल बिकम व्हाट? अब तो जब भी आप ऐसा करो सुरेश, तो हमेशा उसमें नंबरिंग कर दिया करिए। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर ड्रिंक बन गया। आसान है। हाँ 5 मेंबर ड्रिंक बनाने के बाद उस पे हम क्या लगा देंगे? ओ, ओ पे माइनस, और वहां पे क्या आ गया? MgBr। ओ के साथ जो कार्बन हटा उस पे क्या है? 10।
है ना? हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसिडिक H, B क्या लिख लें? E1E2, C लिख लें, बस, है ना? CX, CX का अलग एग्जांपल ले लेते हैं। Monogrignard reagent is not possible with dihalogen। एग्जांपल देखिए, देखिए क्या लिखा, लिखने पे ध्यान दीजिएगा। Mg 1 इक्विवेलेंट क्या है? 1 इक्विवेलेंट ले लिया और ड्राई ईथर ले लिया। ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट। 1 इक्विवेलेंट लिया मतलब हमें सिर्फ एक ही पे क्या बनेगा? गिगनाट बनेगा। हेलो, हाँ हाँ सर। एक ही पे गिगनाट बनेगा ना, एक ही पे गिगनाट बनेगा, MgBr। फिर आप क्या करोगे? बड़ा सिंपल है, ये ब्रेक करोगे, क्या आएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या करोगे? SN इंट्रामोलर SN2। वेरी गुड, इंट्रामोलिकुलर SN2। कोई डाउट? बताइए, कोई डाउट है? नहीं। क्या बन जाएगा कंपाउंड बेटा? क्या बन जाएगा बोलो? 5 मेंबर रिंग, और साथ में क्या निकलेगा? MgBr2। MgBr प्लस था, Br माइनस निकला। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर एसिड। इंट्रामोलिकुलर एसिड, कैन रेफर हियर। सेकंड एग्जांपल आप करिए। सेम। CH2 है वो, ठीक है ना? और फिर से क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है CH। कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन।
सेकंड हुआ। सेकंड थोड़ा आपको लगेगा कि कैसे अप्रोच करें। मैं एक सेकंड का एग्जांपल भी बताता हूँ। वन इक्विवेलेंट लेना है तो बी आर, हेलो श्रेयस हो, हाँ नाउ डेफिनेटली इस पे नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव अगर मैं अटैक कराऊं तो फोर मेंबर ट्री बन जाएगा और अनस्टेबल होंगे। हाँ तो ये स्टेप प्रेफर्ड नहीं हो। नहीं है। तो क्या हो सकता है फिर, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा। अलाइलिक याद है, अलाइलिक रीअरेंजमेंट इन SN2। हाँ बस उसको फॉलो कर लेना है। तो क्या बन गया बताओ, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल। यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं हम लोग, फोर मेंबर रिंग नॉट प्रिफर्ड। समझ में आया कि नहीं बताओ, सी पे नेगेटिव आया, नेगेटिव अटैक किया, नेगेटिव और डबल बॉन्ड क्या थे, कॉन्जुगेशन में थे। कॉन्जुगेशन में होने के कारण बॉन्ड शिफ्ट हुआ और बी आर निकल गया। थर्ड एग्जांपल भी करोगे कुछ ऐसा ही आएगा। थर्ड एग्जांपल क्या आएगा बताओ डायरेक्टली। दिस। फोर्थ एग्जांपल क्या आएगा, दिस। समझ रहे हो, सेकंड थर्ड यस ऐसे हम जैसे ही है। फिफ्थ कर ले, एक और लिख लेते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है बेटा, इनफाइनाइट क्वेश्चन हो सकते हैं वैसे। ये क्वेश्चन सब लोग करिए। ये दोनों क्वेश्चन मुझे करके अभी बताइए, सिक्स और सेवंथ वाला। हाँ हाँ ठीक है, सिक्स और सेवन दोनों करके बताइए, टाइम लीजिए, आराम से करिए।
हुआ किसी का 6th वाला? हाँ, क्या बना श्रेयस बताओ। साइक्लोहेक्सेन और मतलब उसके ऊपर कीटोन। तो ये फॉर्म हो गया, देखो ये फॉर्म हो गया। हाँ ये क्या बात, वेरी गुड। देखो सब लोग ध्यान देना, कैसे होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ पे क्या दिखा देगा, बताइए। न्यूक्लियोफिलिक एसिड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक, गड़बड़ नहीं, गलत नहीं बोलना बच्चा, एसिड डेरिवेटिव है ना। SN2TH। ये बोलना सीखना है श्रेयस, समझ रहे हो, ये गलत नहीं बोलना। कि रिएजेंट देखा, उसमें SN2 होगा, E2 होगा। अभी मेरा एक पेंट ड्यू है, कंपैरिजन ऑफ SN2 E2, तो ठीक है, जितना हुआ उससे हमारा काम चल जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलना, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलना, वो बोलना सीखना है। क्या हो जाएगा बताओ, SN2TH। 7th का बताओ। 7th में सर पहले वो O- बनेगा। पहले यहाँ आएगा। अच्छा, एस्टर ज्यादा रिएक्टिव है या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है? कीटोन। कीटोन। ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, O-। वो कहाँ अटैक करेगा, वो सर पर अटैक क्यों? क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक है ना, O-, हाँ 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 सर। है ना। बना के देखिए, समझ में आएगा आपको। बना के देखिए, अगर मैं बता दूंगा क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बना के देखिए। हो गया सर। ओके, क्या बना बताओ। एक साइक्लोहेक्सेन, एक साइक्लोहेक्सेन, उसके एक एक के ऊपर O, और फिर उसके ऊपर डबल बॉन्ड, मतलब एस्टर टाइप। है ना ऐसा कुछ। हाँ उधर डबल बॉन्ड। हाँ। बढ़िया। अच्छा बताओ, ये सब तुम्हें अब डिफिकल्ट लग रहा है, बताओ। नहीं तो कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा चीज और ऐड करता हूँ। सर 21 के फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट। एक मिनट, 21 का है? हाँ इसमें जो क्वेश्चन है इसमें ऊपर ऊपर। ये दोनों हाँ हाँ डाउट नहीं होना चाहिए था। ये SN2 रिमेनिंग के नोट्स में क्या था, अल्कोहल प्लस HBr, हाँ, तो वो SN1 हो जाएगा। SN1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br, BR। हाँ पिग्नाट बन जाएगी, हाँ कंडीशन हो जाएगा। हाँ। फिर क्या बन फिर जाएगा, वो एलिमिनेशन कैसे होगा? OH बन जाएगा और फिर एलिमिनेशन करा, क्या बेटा, अल्कोहल बन जाएगा और डेरिवेशन। एलिमिनेशन। हाँ, पर उधर H बचता ही नहीं है। कैसे बचेगा, लेफ्ट में तो बचेगा, कैसे नहीं बचेगा, हॉफमैन तो बन ही सकता है। OH के बगल में हाँ देख, हाँ हाँ हाँ। है ना। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, दोनों में SN2 रिमेनिंग नोट्स का यूज होगा। अगर वो नहीं पढ़ा है आपने तो पढ़िए, फिर करिए सॉल्व। और दूसरे में SN2 होगा। क्या बेटा, सेकंड वाले सेकंड क्वेश्चन। हाँ SN2 होगा। SN2 होगा, डिग्नाट बनेगा, O O- आएगा, बनेगा। इसमें लटाएगा SN2 अगेन, फिर ईथर का रिएक्शन, है ना। O SN रिएक्शन, O- के बाद क्या होगा? SN2, दिस O- will attack here, ओके हाँ।
आज बेटा जो O माइनस बनेगा वो अटैक ऑन दिस ये Cl निकल जाएंगे। ये तो सोचना है कि मेरे पास क्या रिएजेंट है और हमारे पास क्या दिया है रिएक्शन कराने को। दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आई लव दिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाती है। यहाँ देखिएगा, RMGX plus ICl will give RI plus MgHCl। क्या हुआ होगा बताओ? ICl स्प्लिट हुआ होगा। R किस पे अटैक कर रहे होंगे? I पे, और I और Cl बॉन्ड पोलराइज हो जाएगी। यूनिक एग्जांपल है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। I के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। जी इसमें लिविंग ग्रुप के इससे नहीं करेंगे। नहीं, पोलैरिटी पे देखेंगे ना। हाँ ICl का जो पोलैरिटी है, I की साइज बड़ी है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगी? I पे आएगी। बहुत अच्छा तुम्हारा की क्वेश्चन अच्छा रहता है। यहाँ पे अटैक, अब यहाँ पे पोलैरिटी नहीं भी है फिर भी क्या अटैक होगा? Br पे, यहाँ पे MgX क्या बन जाएगा? फाइनली फिर इसको हम लोग H लिख देते हैं। थोड़ी एडिशन हो गई। बस यहाँ डन, यहाँ तक। एक और क्वेश्चन करिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl PHMgBr। ये दो क्वेश्चन करिए।
ये भी हो जाएगा, सही है, आसान है। पहले क्या करोगे? साइक्लिक ईथर। तो पहले करोगे क्या बताओ? पहले वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो pH MgBr will attack here, bond shift to CH3COP minus pH Cl, and that will give what? SN2 इंट्रामोलर। मोलिकुलर SN2। हाँ, ये बोलना, ऐसा बोलना सीखो। फिर से काउंटिंग करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ऐसा बना देंगे। वो जिस कार्बन से अटैच है वहां पे क्या है? एक मिथाइल और एक पीएच। बी भी सिमिलर फॉर्मेट में है, कर लेंगे। हाँ। RmGx प्लस, ये क्या रिएक्शन होगा? RmGx प्लस क्या रिएक्शन होगा बताइए? नहीं। नहीं होगा, है ना? हाँ, क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि विनाइल और बेंजाइल पे SN2 नहीं। विनाइल और विनाइल पे SN2 नहीं होता। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में करा सकते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अप्लाई करके, नो रिएक्शन। नो SN2, ऐसा लिख देंगे, नो SN2 रिएक्शन। नो SN2 रिएक्शन पॉसिबल on vinyl halide and phenyl halide. What is phenyl halide? Aryl halide। और क्या बोलते हैं उसको? हेलोअरीन्स। एनसीईआरटी में वर्ड उसको यूज करते हैं, हेलोअरीन्स। ठीक है ना? अपने अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड पढ़ा था ना, तो अराइल हैलाइड का नाम होता है हेलोअरीन्स। सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। हाँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा? ओ पे माइनस, और यहाँ पे क्या लग गया? CH3 और हाइड्रोजन था पहले से, Cl। पीएच लगेगा ना? क्या बेटा? हाँ, पीएच दिया क्या? pH, that O minus will attack on, कौन सी पोजीशन है? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक पे तो SN2 हो सकता है। दस। O जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे क्या है? क्लियर? डन। हाँ। नेक्स्ट मूव करते हैं डाइगिग्नाइट एजेंट। लास्ट सेक्शन है। MS जॉन का गिग्नार्ड आप ट्राई कर सकते हैं। समझ गए? हाँ। हेलो,
MS चौहान का Grignard reagent आप ट्राई कर सकते हैं, सब बन जाएंगे। एक दो अनयूजुअल हाइड्रोकार्बन से होंगे तो क्वेश्चन ना बने, लेकिन सब बन जाते हैं। डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके बाद शेयर, इसके साथ में एक वर्कशीट शेयर कर दूंगा, देखो ये वाला, ठीक है? कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही है। को ट्राई करिएगा। एक्स्ट्रा वर्कशीट हो गई, कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे सबसे पहले कमेंट, इट हैज 2, what is the characteristic functional group? CMGX, 2 groups. Two CMGX. It is formed by reaction of alkyl halides या dialkyl halides, dihalides with Mg in ether. First 1,1 dihalides and 1,2 dihalides do not form Grignard reagent. 1,1 देखिएगा, CH3 CHX2 हमने क्या लिया? ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म। तो CH3 CH यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 डॉट आ जाएंगे, एक कार्बन पे 2 डॉट को क्या बोलते हैं? कार्बीन। क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं ना। अगर कार्बन कार्बन पे 2 डॉट हो, कार्बन बताया था कि नहीं, समझाया था कि नहीं, कार्बन होता क्या है? हाँ बनता है ना। जो कार्बन बना, उस कार्बन का रिएक्शन क्या हुआ? जो यहाँ पे एक H है, इसको रीअरेंजमेंट नहीं कहते, इसको कंप्लीटली बॉन्ड बनाने की बात करेंगे। और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड बन जाएगा। आर भी रहेंगे तो आर भी माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या माइग्रेट किया बताओ? H डॉट शिफ्ट, स्पेशल रिएक्शन है, फिर से ध्यान रखिए, कभी नहीं पूछेंगे टेस्ट फेस्ट में। और मैंने कोई असाइनमेंट दिया हो तो उसमें मिल जाए आपको। विथ 1,2 डाइहैलाइड्स, तो CH2 1,1 का मतलब जेम डाइहैलाइड्स, 1,2 का मतलब, बेसिक ना। हमेशा वो टेक्निकल वर्ड्स यूज करते रहते हैं। दिस सेम सिचुएशन, यहाँ पे डॉट बनेंगे, यहाँ पे डॉट बनेंगे, और फाइनली क्या बन जाएगा वो?
CH2 साथ में क्या बना MgX2 MgX2 सेकंड 1,3 डाइहैलाइड्स 1,3 में थोड़े बहुत चांसेस हैं बनने के, लेकिन उसमें भी नहीं बनता है। may form Diegignard reagent but in very low yield। इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट ही करने वाले हैं। तो CH2 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 X क्या बनाएंगे आप MgBr या MgX ले लेते हैं। और प्लस क्या बन जाएगा 10। ये होता है मेजर और ये डाइगिग्नार्ड बन गया। साइक्लोप्रोपेन माइनर। अभी बना कैसे होगा जरा बताओ तो। CH2 इंट्रामोलिकुलर एसिड SN2 नहीं बेटा, रेडिकल का कॉम्बिनेशन, रेडिकल का कॉम्बिनेशन है ना। हाँ SN2 का अवॉइड करते हैं। थर्ड हो गया फोर्थ, थर्ड 1,4 डाइहैलाइड्स 1,4 dihalides, 1,5 dihalides, 1,6 dihalide, etc. Give Diegignard reagent as measure. तो CH2 ले लिया हमने, यहाँ पे X ले लिया, X ले लिया, Mg ether, ये आपको क्या दे देंगे MgX दे देंगे, और साथ में माइनर क्वांटिटी मिल सकती है। Obtained on standing, या सिंपल इतना लिखते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। उसी तरह 5 का भी वही काम कर ले, 1,5 1,6 सब वही करने वाले हैं। Reactions of Diegignard reagent are similar to that of Grignard reagent.
क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन करो श्रेयस, रिमेनिंग क्वेश्चन एज अ होमवर्क करना। Mg, ether, second, Cl, third, H plus। फर्स्ट हो गया श्रेयस, हाँ क्या बना फर्स्ट में? साइक्लिक ईथर कितने मेंबर्ड का? 6 मेंबर। साइक्लिक ईथर शायद नहीं बनेगा। साइक्लिक ईथर शायद नहीं बनेगा, चेक करना एक बार। साइक्लोपेंटेन बनेगा। हाँ, साइक्लोपेंटेनॉल बन सकता है, हाँ।
यहाँ तक ठीक है? सब सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, कुछ नहीं है, सब में लिख दिया मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। डाइगिग्नाइट रिएजेंट का रिएक्शन नॉर्मल गिग्नाइट रिएजेंट जैसा ही होगा, कुछ नया है ही नहीं, कुछ भी नया नहीं है। फिर भी एक रिएक्शन बच गया हमारा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है श्रेयस, हो जाएगा हाँ पूरा? हाँ तो गिग्नार्ड ही नहीं पढ़ा हमने श्रेयस, एस्टर का रिएक्शन पढ़ा, कीटोन-एल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ा, अल्काइलाइड का रिएक्शन रिकॉल किया, एसिड बेस देखा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बनाना सीखा। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हमने सीखा, एक दो एग्जांपल ही नहीं, बहुत सारे एग्जांपल सीखा। तो ये स्ट्रेंथ है मैकेनिज्म का। और एक ही चीज का रिपीटेशन है, अगर देखा जाए ओवरऑल तो पूरे नोट्स में आपको मिलेंगे एसिड बेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी SN2TH और SN2 E2 भी हो सकती है, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए, ओके ओके, थैंक यू।